आप अपने घर पे एक सिक्योरिटी गार्ड रख दें अपने गेट पे, लेकिन उससे यह बोलें कि जो भी कोई अंदर आ रहा हो उसको चेक तो करना, मना तो करना, लेकिन गोली मत चलाना। अब ऐसे में अगर 10 लोग आ जाए राइफल लेके, बंदूक लेके, और आपने अपने सिक्योरिटी गार्ड को कह दिया कि भाई लाठी डंडा तो चलाना लेकिन गोली मत चलाना, तो क्या होगा? आपने उसको आदेश दिया है कि गोली मत चलाना, सामने से 10 लोग आ रहे हैं गोली लेके, बंदूक लेके, रिवॉल्वर लेके, राइफल लेके, तो स्वाभाविक सी बात है आपके घर में घुस जाएंगे। तो आपने जिस उद्देश्य के लिए सिक्योरिटी गार्ड खड़ा किया था उसका तो फायदा ही नहीं हुआ। फिर तो सिक्योरिटी गार्ड रखने का मतलब क्या हुआ? जब आपने सिक्योरिटी गार्ड के हाथ पैर बांध दिए, उसके ऊपर आपको भरोसा ही नहीं है, आपने कह दिया बस मना करना, लाठी से चला देना, थोड़ी धमकी दे देना, लेकिन गोली मत चलाना, तो ऐसे सिक्योरिटी गार्ड को रखने का फायदा क्या? 2011 में हमारी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने बांग्लादेश के साथ एक नॉन लीथल ट्रीटी किया था। गूगल करिएगा एक बार, नॉन लीथल ट्रीटी। नॉन लीथल ट्रीटी का मतलब यह है कि हमारी सरकार ने यह कहा कि जो बांग्लादेश के बॉर्डर पे हमारे बीएसएफ के जवान हैं, ये लीथल वेपन यूज नहीं करेंगे। कहने का मतलब कोई चाहे वो ड्रग स्मगलर एंटर कर रहा हो, काउ स्मगलर आ रहा हो, घुसपैठिए आ रहे हो, या बॉर्डर पे कोई अवैध काम हो रहा है, लेकिन वो गोली नहीं चलाएंगे, वो अपनी राइफल नहीं चलाएंगे, धमकी दे देंगे, आंसू गैस छोड़ देंगे, रबर का बुलेट चला देंगे, डंडा दिखा देंगे, गोली नहीं चलाएंगे। अब आप मुझे बताओ कि जो आदमी बांग्लादेश से भारत में एंटर कर रहा है, चाहे वो ड्रग स्मगलर है, चाहे काउ स्मगलर है, चाहे घुसपैठियों को अंदर करवा रहा है, वो रबर की गोली से, आंसू गैस से, डंडे से डरेगा क्या? लेकिन हमारी सरकार ने इसकी चिंता नहीं किया। हमारी सरकार ने 2011 में हमारे जो बॉर्डर पे बीएसएफ के जवान हैं उनके हाथ पैर बांध दिए। वो सरकारी आदेश से बंधे हुए हैं। भारत की सेना बहुत डिसिप्लिन होती है, चाहे वो बीएसएफ के जवान हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे पुलिस हो, बहुत डिसिप्लिन होते हैं। उनके हाथ पैर बंध गए। सरकार ने बांग्लादेश की सरकार से संधि कर लिया, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस संधि की जरूरत क्या थी। अरे भैया, अगर कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया भारत में एंटर कर रहा है और उसको 1-2 बार अलर्ट करने के बाद अगर वो नहीं मान रहा है, तो बीएसएफ के लोग अगर गोली नहीं चलाएंगे तो क्या करेंगे? उसको माला फूल पहनाएंगे। अगर कोई वहां पे ड्रग की स्मगलिंग करा रहा है, बीएसएफ के लोगों ने उसको देखा, 1-2 बार उसको वार्न किया, तो गोली नहीं चलाएंगे। और फिर भी अगर वो आगे बढ़ रहा है तो गोली नहीं चलाएंगे, तो क्या करेंगे? इस ट्रीटी के कारण घुसपैठियों के, ड्रग स्मगलर्स के, काउ स्मगलर्स के हौसले बुलंद हो गए। ये ट्रीटी 2011 में हुई थी मार्च में, आज भी चल रही है। उसका नतीजा यह है कि बॉर्डर पे जहां खुला है, जो एरिया पोरस है, जहां पे अभी बाढ़ नहीं बनी है, जहां पे सिक्योरिटी नहीं है, वहां से तो घुसपैठिए आ ही रहे हैं, ड्रग स्मगलर आ ही रहे हैं, नशा तस्करी हो रही है, मानव तस्करी हो रही है, सोने की तस्करी हो रही है। लेकिन जहां पे सैनिक हमारे खड़े हैं, बीएसएफ के लोग खड़े हैं, उनके भी हाथ पैर बंधे हुए। आप जरा सोचिए इस देश के साथ कैसा कैसा धोखा हुआ है। हमने अपनी ब्रांडिंग करने के लिए, अपने आप को लिबरल दिखाने के लिए, अपने आप को सेकुलर दिखाने के लिए कैसे कैसे हमने देश के साथ विश्वासघात किया है। कभी चर्चा नहीं होती इस नॉन लीथल ट्रीटी के ऊपर, कभी नहीं चर्चा होती। कभी मीडिया में आपने शायद नहीं सुना होगा कि भारत की सरकार ने 2011 में बांग्लादेश की सरकार के साथ नॉन लीथल ट्रीटी किया है। ये कभी मीडिया में चर्चा नहीं हुई कि अच्छा है कि बुरा है, इसके क्या पॉजिटिव है, क्या निगेटिव है, ये हमारे देश के लिए अच्छा है या बांग्लादेश के लिए अच्छा है, ये घुसपैठियों के लिए अच्छा है या भारतीयों के लिए अच्छा है, ये ड्रग स्मगलर्स के लिए अच्छा है, गोल्ड स्मगलर्स के लिए अच्छा है, या जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं उनके लिए अच्छा है, या भारत के लिए अच्छा है। इस पर कभी चर्चा भी नहीं हुई।
इसीलिए मैंने सोचा आज इस विषय को आपके सामने रखूं। मेरा निवेदन है कि यदि आपको लगता है इस नॉन लिथल ट्रीटी को रिव्यू करना चाहिए, इस पे कुछ विचार करने की जरूरत है, इसको दोबारा रिव्यू करके इसको मॉडिफाई करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नॉन लिथल ट्रीटी ठीक है, एक तरफा आप खत्म कर दीजिए। दो देशों के बीच में ट्रीटी हुई है तो स्वाभाविक सी बात है इस पे, लेकिन 2011 में हुई थी, 2022 चल रहा है, 11 साल बीत चुके हैं। इस 11 साल में हमें बीएसएफ के लोगों से इनपुट तो लेना चाहिए, फीडबैक तो लेना चाहिए। बॉर्डर पे तो फिर बीएसएफ खड़ा हुआ है। दिल्ली में बैठे हुए लोगों को क्या पता कि बॉर्डर पे सिचुएशन क्या है। तो कम से कम इस 11 साल में इस ट्रीटी का फायदा हुआ या नुकसान हुआ भारत को, ये रिव्यू तो होना चाहिए, इसकी समीक्षा तो होना चाहिए। इस 11 साल में बीएसएफ के बहुत सारे ऑफिसर रिटायर हो गए होंगे, बहुत सारे बीएसएफ के सैनिक रिटायर हो गए होंगे, उनसे एक बार बात तो करना चाहिए कि ये जो हमने ट्रीटी किया बांग्लादेश के साथ, इससे घुसपैठ रुकी या घुसपैठ बढ़ी, नशा की तस्करी रुकी या नशा की तस्करी बढ़ी। इस ट्रीटी, नॉन लिथल ट्रीटी के कारण जो गोल्ड स्मगलिंग हो रही थी वो कम हुई या बढ़ी। अगर इस नॉन लिथल ट्रीटी के कारण रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के लिए आना आसान हो गया है तो ये ट्रीटी हमें क्यों रखना चाहिए। अगर इस नॉन लिथल ट्रीटी के कारण वहां से ड्रग स्मगलिंग बढ़ गई है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ गई है, मानव तस्करी बढ़ गई है, नशा तस्करी बढ़ गई है, अवैध काम बढ़ गया है, गौ तस्करी बढ़ गई है, तो क्या ये ट्रीटी हमें कंटिन्यू करना चाहिए, क्या हमें रखना चाहिए। हमारे लिए देश महत्वपूर्ण है या दुनिया में अपना नाम महत्वपूर्ण है। हमारे लिए हमारा देश महत्वपूर्ण है, हमारे देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण है या बांग्लादेश की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। हमारे देश में अपनी इंटरनल सिक्योरिटी महत्वपूर्ण है या मानवाधिकार या घुसपैठियों का मानवाधिकार महत्वपूर्ण है। हमें ड्रग स्मगलर्स के मानवाधिकार की क्यों चिंता करना चाहिए, हमें घुसपैठियों के मानवाधिकार की चिंता क्यों करना चाहिए, हमें काउ स्मगलर के मानवाधिकार की चिंता क्यों करना चाहिए। अरे भाई, बॉर्डर बना हुआ है, तुम अपने एरिया में रहो, अगर तुम बॉर्डर की तरफ बढ़ोगे तुम्हें गोली पड़ेगी। तो हमने बीएसएफ को वहां तैनात भी कर रखा है और बीएसएफ के हाथ पैर बांध भी रखे हैं। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है, ये 2011 की जो नॉन लिथल ट्रीटी है इसको रिव्यू करना चाहिए, बीएसएफ के लोगों से इनपुट लेना चाहिए, बीएसएफ के सिपाहियों और केवल अधिकारियों से नहीं। याद रखिए, ये जो कमांडेंट होते हैं ये भी एकदम बॉर्डर पे नहीं खड़े होते, ये भी अंदर होते हैं। अगर वास्तव में बॉर्डर की सिचुएशन समझना है तो बीएसएफ के जो सिपाही हैं, जो कांस्टेबल हैं, जो बीएसएफ के हवलदार हैं, वास्तव में जो बंदूक लेके वहां बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, उनसे बात करना चाहिए कि वो क्या फेस करते हैं, उनको क्या लगता है। क्योंकि जो कमांडेंट या अधिकारी जाते हैं एकदम वहां बॉर्डर पे नहीं खड़े होते, तो पीछे होते। इससे बात करना चाहिए। और यदि इस नॉन लिथल ट्रीटी के कारण घुसपैठ को रोकने में दिक्कत आ रही है, मानव तस्करी में रोकने में दिक्कत आ रही है, नशा तस्करी रोकने में दिक्कत आ रही है, सोना तस्करी रोकने में दिक्कत आ रही है, गौ तस्करी रोकने में दिक्कत आ रही है, तो फिर इस ट्रीटी को क्यों हमें कंटिन्यू करना चाहिए। हमें क्यों अपनी विदेशी ब्रांडिंग के चक्कर में हम देश के साथ हमें खिलवाड़ करना चाहिए, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना चाहिए। यदि आपको ये वीडियो ठीक लगा हो, यदि आप हमारी बात से सहमत हो, तो इस वीडियो को जहां जहां शेयर कर सकते हैं, ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जहां जहां शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। पूरे देश में इस पे चर्चा होनी चाहिए। पूरे देश के लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरीके से कांग्रेस की सरकार ने 2011 में एक नॉन लिथल ट्रीटी किया और उसकी वजह से क्या क्या खतरे हमारे सामने बढ़ गए। जय हिंद, जय भारत।